मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। क्यों? क्योंकि 17 फैब को आपका पहला मैथ्स का एग्जाम है और उसके बाद टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। और हम लोगों ने क्या करा, टेंशन को कम करने के लिए लॉन्ग वीडियोस के थ्रू 1 बाय 1 मैथ्स के सारे टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के साथ पढ़े। और इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बहुत ही कम, मतलब कि अराउंड 20 और 25-30 सेकंड के अंदर स्ट्रैटेजीज मैथ्स की देता हूं, जिसमें आप लोग क्या करें, अपने मैथ्स के एग्जाम को क्रैक करें बढ़िया से। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका मैथ्स मेंटोर। और आज हम सीखने वाले क्या, क्लास 10 मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के वो प्रूफ क्वेश्चन जो सबको सबसे ज्यादा बच्चों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं और बच्चे वहां पे गलत करके आते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से कहूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की 8.3 एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन प्रूफ वाला है, वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, हमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो तो करने ही करने हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा एग्जाम में फंस जाए आ जाए। सो लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 8.3 ऑफ एनसीईआरटी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी की और सीखते हैं 1 बाय 1 प्रूफ के क्वेश्चन। मगर प्रूफ के क्वेश्चन करने से पहले एक दो टिप्स ले लो। क्या कि सबसे पहले ध्यान रखना कि सर प्रूफ के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम कुछ टिप्स पे क्या करेंगे, काम करेंगे। वो टिप्स क्या है? नंबर 1, आपने प्रूफ के क्वेश्चन स्टार्ट करते ही सबसे पहले क्या देखना है कि मैक्सिमम 98% क्वेश्चन में साइन और कॉस फंस रहे होते हैं। तो आप क्या करना, अपने प्रूफ के क्वेश्चन में सबसे पहला कन्वर्जन, कन्वर्ट इनटू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मतलब कि आपको अपने क्वेश्चन को सबसे पहले कहां लेके जाना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की तरफ। नंबर 2, उसके बाद हम सर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और ये सारे देखना स्टेप मिला के ही क्वेश्चन होंगे, तो टिप्स बेकार नहीं जाने वाले। वीडियो एंड तक देखना, एक एक क्वेश्चन इनके थ्रू हो जाएगा। तीसरी बात, सर आइडेंटिटी लगनी है तो हमें बहुत ही कनिंगनेस, बहुत ही समझदारी चालाकी से आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना है, लगाना है। और कई जगहों पे हमें रेशनलाइज करना होता है, वो भी करेंगे। और सबसे लास्ट पांचवी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो टिप है, वो क्या, दिमाग लगाना जरूरी है। ध्यान से पढ़ लो, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना दिमाग लगाए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सो करते हैं क्या हम लोग, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ के क्वेश्चन। तो 8.3 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा, अदरवाइज 8.3 एक्सरसाइज सबके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको लिख रहा है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। व्हाट यू हैव टू डू, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। सबसे पहला पार्ट जो है, दैट इज ऑल अबाउट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है किसके, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या याद रखना कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं कहां से, एलएचएस से प्रूफ। तो सबसे पहले एलएचएस उठाओ बच्चों। एलएचएस पे आपने देखा कि सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और जाना किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। याद रखो पहली टिप कि फिर से वही देखो, कॉसेक कॉट है और जाना है कॉस पे। तो मैंने कहा था ना, पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना किसमें, साइन और कॉस में। तो सबसे पहली बात, साइन कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप समझ में आ रही है बात। उसके बाद आपने क्या कहा, सर हम एलसीएम लेंगे। देखो वहां पे एलसीएम लिया गया, ब्रैकेट स्टार्ट करो, एलसीएम लो साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इनका आ गया होल स्क्वायर। उसके बाद दिमाग लगाना जरूरी है। क्या कि सर 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर में रख लो और साइन का स्क्वायर थीटा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगाना जरूरी है। उसके बाद क्या कर रहे हो कि सर 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज रख के रहने दो, क्योंकि ऊपर का काम थोड़ा बहुत बन चुका है। 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपने क्या करा, ए प्लस बी मतलब कि 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी और 1 माइनस कॉस थीटा लगा दिया। चलो जी, ये भी बढ़िया करा। एक स्क्वायर एक से कट गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। एंड दिस इज व्हाट, इट इज ऑल अबाउट आरएचएस। तो एलएचएस किसके इक्वल आ गया,
RHS के इक्वल आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डू द प्रूव वाले क्वेश्चन। प्रूव वाले क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग बढ़िया से ऐसे कर सकते हैं। तो वो चारों पांचों जो टिप्स है ना, वो टिप्स आप लोगों को क्या करनी होंगी, रिमेंबर रखनी है और उन टिप्स के अकॉर्डिंग करना है। तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत ईज 2 सेकंड 2 मिनट के अंदर कर दिया और ऐसे पेपर में तुम्हें करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज गोइंग टू बी द अनदर पार्ट ऑफ 8.3। 8.3 का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कोई और सा पढ़ते हैं। सारे पार्ट हम 1 बाय 1 करेंगे। अब उठाते हैं एक मुश्किल क्वेश्चन विच इज पार्ट नंबर 3। जरा ध्यान से अब इस पार्ट को समझना इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या दे रखा है, टेन थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। और बच्चों को लाना किसके इक्वल है, 1 प्लस सेक थीटा और कॉस सेक थीटा। चलो जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़े प्यार से ध्यान से समझो। LHS उठाओ, LHS आपका ये है टेन थीटा। वही काम बार बार लगाना है कि सर साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हाँ या ना, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप लोगों को ध्यान क्या दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे अंदर एलसीएम लिया तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा। चलो जी बढ़िया से करते हैं फटाफट। कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। अगली लाइन में इसको ऊपर भेजोगे तो ये बनेगा साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस लगाओ, इसको ऊपर भेजोगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बढ़िया बात है, बहुत सही कर रहे हैं। अब कहा मैंने एलसीएम लिया करो, मगर आपने कहा सर देखो यहाँ साइन है या कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा, तो बेटर क्या होगा कि आप अगर यहां से माइनस कॉमन लो तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो अगली लाइन में उससे क्या बेहतर होगा कि एलसीएम थोड़ा इजी हो जाएगा आपका, क्या, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन खींचा इन दोनों में से तो प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा, और ये भी बन गया क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यस और नो। चलो जी आगे ध्यान दो। अब ये दोनों सेम हो गए तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो एलसीएम करना सीखो। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा कौन, साइन थीटा। साइन थीटा जाके स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो बना साइन की क्यूब थीटा। क्या बन गया ये, और माइनस में अगर देखें तो यहां पे कॉस का क्यूब थीटा आ गया। अब याद रखो कि सर यहां पे लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला विच इज ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो जी यहां पे लगाते हैं ए माइनस बी, मतलब कि ए है साइन थीटा कॉस थीटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक की बात समझ में आई सबको। होल अपॉन में कौन चल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इनटू में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब जल्दी से बच्चे ध्यान दें, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, आपस में क्या हो गए, कट गए। सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, क्या आ गया ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करो, एक बार इसको इसके अपॉन में रख दो, एक बार इसके अपॉन में। अब जैसे ही तुम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा रखोगे, एक बार रखोगे 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो ध्यान से, अब क्या हुआ, ये कट गया तो क्या बचा भाई, 1 बचा, और साइन ऊपर जाके कॉसेक और कॉस ऊपर जाके सेक, तो आखिरी में रह गया
सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्या ये मेरे LHS के RHS के इक्वल है? यस सर, ये RHS के इक्वल है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज कर ले हमेशा और नोट डाउन जरूर करा करें, बिकॉज आप लोगों को सीखते रहना है। तो अब यहाँ पे मैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो अब मैं करने वाला क्या हूँ, अब मैं एक्सरसाइजेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो करवाऊंगा। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी तक भी चैनल को फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन टच कर दो और नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू वीडियो, नया टॉपिक, नए इंपॉर्टेंट। और अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे सिखाऊंगा आप लोगों को केस स्टडी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट MCQ। सो कीप वाचिंग द वीडियो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब लोग हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं कौन सा, अब हम उठाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों उठा रहे हैं? फोर्थ का फोर्थ पार्ट, मतलब थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट उठाने का रीजन क्या है कि आप लोगों को अभी तक ये सिखाया कि सर LHS उठाओ और कौन प्रूफ करो, RHS। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि LHS को प्रूफ करोगे, RHS को प्रूफ करोगे, तब जाके दोनों दोबारा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तब जाके आप कहोगे कि नो सर, यस इट इज ऑल अबाउट व्हाट, कि अब ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये फोर्थ पार्ट कुछ ऐसा ही है, ध्यान दो। इट इज 1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले LHS उठाते हैं और देखते हैं कहां ले जा रहा है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। पेपर में नहीं पता होगा बच्चों को कि दोनों को सॉल्व करना है, ये एक को, मगर वो एक को पहले सॉल्व करेगा, उसका आंसर उसके जैसा नहीं बनेगा जब, तब दूसरे को उठा के सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक, हमेशा बताया कि क्या करा करो, कन्वर्जन, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए। क्या बैठी बात, ये आ गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो बैठी बात क्या, कॉस ए प्लस 1। आपने कहा सर ये कॉस ए प्लस 1 आया, अभी ये चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अब दिक्कत आ गई कि इस स्मॉलर पार्ट को इतना बड़ा बनाना डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ से पता चला कि यहाँ पे इसको LHS भी करना है और भी सॉल्व करना है। तो अब मैंने RHS उठाया, साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों क्या देखा मैंने कि साइन स्क्वायर ए पे आइडेंटिटी लगाई कॉस की, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते? yes. लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, लिख दो इसे भी, 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। जैसे ही आपने करा ये कट गया, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। क्या ये LHS RHS इक्वल आ गए? यस, हेंस प्रूव। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर LHS एंड RHS बोथ हैव टू बी प्रूव। तो ये क्वेश्चन आपका होने वाला था कौन सा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, जहाँ पे आपको पता लगाना है किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है। अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। 6th पार्ट कॉपी साथ में रखा करो और क्वेश्चंस करते रहा करो। और देखो स्मॉलर पार्ट्स में क्वेश्चन करा करो, क्योंकि जिन बच्चों को मैथ्स कम समझ में आता है उनको मैथमेटिक्स को थोड़ा सा स्मॉलर पार्ट में करना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में बैठे और वो डेली जो है कोई ना कोई टॉपिक प्रिपेयर करें। अगर हम 10 दिन तक 10 बढ़िया से टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाते हैं और पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं और हम गलत नहीं करते, तो हम पास क्या बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द पार्ट नंबर व्हाट, इट इज पार्ट नंबर 6th पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10a। अब यहां पे सेक ए प्लस 10a लाना है, ठीक है। तो क्या करो बच्चों, आप लोग सबसे पहले ध्यान दो, LHS उठाओ, और मैंने क्या कहा था कि आपको कभी कभी रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो जब जब रूट दिखे तब तब 99.9% क्या लगाना, रेशनलाइजेशन। तो 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, रेशनलाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करूं तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। उसके बाद आपने कहा कि सर ये तो 1 प्लस साइन ए का बन गया होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, मतलब कि आपका जिसे हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, विच इज कॉल्ड टू बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि 1 को आप स्क्वायर हटा भी सकते हो। तो ये आगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अपॉन व्हाट कॉस स्क्वायर है। बच्चों अब ध्यान दो यहाँ पर कि ए बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर, मतलब मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसका क्या बन गया होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटता है, सबको पता है, रूट कट जाएगा और ये रह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में व्हाट कॉस ए। बच्चे ध्यान दें, एक बार 1 अपॉन कॉस ए कर दो और एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए कर दो। अगली लाइन में ही आप क्या देखोगे, कॉस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है। क्या होता है बेटा 10 है। तो क्या ये RHS है? यस सर, दिस इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन हो गया। सो इट इज द पार्ट नंबर 6 ऑफ आवर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी को साथ में रख रहे हैं ताकि रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। आई एम गोइंग टू डू नाउ द क्वेश्चन नंबर 8th, द पार्ट नंबर 8। ठीक है, एक दो पार्ट बीच में छोड़ने का रीजन है, आई जस्ट वांट कि भाई आप जो है खुद करें। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पे तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया था, एक को तुम्हें पहचानना है, और एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दूंगा। अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में देता हूँ। अभी पहले 8th पार्ट कर लो। 8th पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि मैं यहाँ पे दो कह रहा था, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका था और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका कौन सा है, पार्ट नंबर 8th ऑफ NCERT ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ क्वेश्चन, दैट इज साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इट इज टू बी इक्वल टू, हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट कॉपी उठाओ और मेरे साथ सॉल्व करने लग जाओ। कैसे, ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एवरीवन नोस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इन पे LHS पे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, दैट इज कॉल्ड a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे भी लगा दो कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ए प्लस इंटू सॉरी प्लस नहीं इंटू सेक ए। अब ध्यान से क्या बात को समझ रहे हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि आप टीचर को दिखा पाए कि आई हैव अप्लाइड दी आइडेंटिटी। इसके बाद आप क्या कर दोगे, इसमें आइडेंटिटी अप्लाइड कर दोगे। उसके बाद आप लोगों ने बोला 2 साइन है, उसको क्या कर रहे हैं हम 2 साइन है, और बच्चों कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन प्लस 2 कॉस ए को कॉस ए रहने दो इस वाले को, और सेक को कर दो 1 अपॉन कॉस ए प्लस, ध्यान देंगे यहाँ पे क्योंकि टेन और कॉट चाहिए, और कॉसिकेंट और सेक की आइडेंटिटी किस में होती है, टेन और कॉट में, क्योंकि कॉसिकेंट स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो ये आइडेंटिटी मैंने किस पे लगाई, एक इस पे आइडेंटिटी लगाई और मैंने एक इस पे आइडेंटिटी लगा दी। अब आइडेंटिटी लगाई और क्या हुआ देखो, ध्यान दो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन से साइन कटा बचा 2, कॉस से कॉस कटा बचा 2, उसके बाद 1 प्लस 1 2, और आखिरी में बच गया कौन, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बड़े प्यार से विजिबल हो रहा है आंसर, बहुत क्या 2 2 4 5 6 और 1, इट इज 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कितने मजेदारी से हमारा आंसर RHS आ गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करके जाने NCERT के, पास वैसे ही आराम से हो जाओगे। आई एम कंसर्न अबाउट दी स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा पास होने पे भी क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। उनको फंसना या अटकना नहीं है, उनको पास होना जरूरी कंपलसरी है, अच्छा से मेहनत करके लाने हैं। ठीक है, सो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन, कीप वॉचिंग द वीडियोज, ऑल्सो पॉज द वीडियो। अब नोट डाउन करते रहा करो, क्यों साइड बाय साइड करते रहा करो, साइड बाय साइड है ना, नोट डाउन किया साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि नोट डाउन करने की कोई जरूरत ना पड़े, अपने आप से क्वेश्चन हम लोग करें
ध्यान देंगे। नेक्स्ट इज 9th पार्ट एंड विच इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 पार्ट हैं और मैंने आपको 6-7 पार्ट जो है वो कराए हैं, और बाकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सा आपने खुद करके और ट्राई करना है। नहीं आना है तो कमेंट में कर देना कि ये वाला पार्ट कराइए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आगे वीडियोस में करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट sec a माइनस cos a इज इक्वल्स टू 1/10a प्लस cot a। ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दे रहे हैं सारे बच्चों LHS फिर से मैं लेके चल रहा हूँ, विच इज योर LHS। सबसे पहले कॉसेक को लिखा 1/sin a, साइन को साइन ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन साइन ही रहने दो। फिर उसके बाद सेक को लिख दो 1/cos a और कॉस को कॉस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा खेल देखो, सबसे पहला क्या है, दिमाग लगाना जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा था ये प्रो टिप है, एलसीएम करना है, साइन कॉस में बदलना है। क्या 5-6 पार्ट हमने करे, 5-6 पार्ट में ये टिप्स ही काम आई। यस, तो आगे भी जब क्वेश्चन करना यही आएगा, क्योंकि प्रूफ के क्वेश्चन पूरे साल टीचर्स पढ़ाते रहते हैं आप लोगों को और तुम्हें समझ नहीं आते करने कैसे, तो वो करने ऐसे आप लोगों ने। एलसीएम लो, साइन ए इज एलसीएम, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। Now what you have to do, 1 minus sin square a, what is 1 minus sin square a, 1 minus sin square is cos square a upon में sin a into this is sin square a upon में cos a। अब बच्चे ध्यान देंगे, क्या cos से cos, एक sin से एक sin कैंसिल, क्या बचा cos, और यहाँ क्या बचा cos से sin है। अब यहाँ पे बात मेरी फिर से अराइज हुई कि सर कैसे पहचानूंगा कि LHS करना है RHS, तो क्या cos से sin है ये जो सॉल्व हुआ ये इसके इक्वल आ पाया और नहीं आ पा रहा, तो इसका मतलब अब आपने किसे सॉल्व करना है, RHS है, और ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि बच्चों को RHS करके इसके इक्वल लाना है, और आ जाए तो फिर क्या करना, कमेंट कर देना यस डन। और इट इज ऑल अबाउट व्हाट योर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री NCERT। आज मैंने NCERT कवर करी है, क्योंकि मैं पहला टारगेट रख रहा हूँ अपना उन बच्चों के लिए जिनके 27 या कम मार्क्स आ रहे थे, तो वो अपने मार्क्स अब बढ़ाएं, जल्दी जल्दी जरूरी है उनके लिए, और वो 27 से 50 तक कैसे पहुंचे वो ऐसे ही पहुंचे, पहले NCERT बढ़िया करें और उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चंस करें। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, अच्छे से करते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।